मधुरा जी, आप जो चाहते हैं वही होगा। रिश्तों की इस लड़ाई में आप जीत गई। जो भी पापी वो आज अपने पाप समेत यहां जलकर खाक हो गए। अमोली, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। गांव वालों, मैंने और ठाकुर साहब ने उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो दोनों भागने में कामयाब हुए। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं उन दोनों को आप लोगों के सामने जल्द ही लाकर खड़ा करूं। आज तो मैंने आपको बचा लिया ठाकुर साहब, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए उम्मीद है कि आप अपनी बात से नहीं मुकरेंगे और दीपेश का रिश्ता चंदना से जरूर करवाएगा, वरना जो औरत मेरे हाथों से बच लेगी वो मेरे हाथ लग भी सकती है। तुम्हारी खातिर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें बचाने के लिए मुझे चंदना की बलि चढ़ानी पड़ रही। जानना चाहती हो तुम कि मैंने ये सब क्यों और कैसे की? तो सुनो, मुझे मधुरा ने धमकाया था। लखनऊ का गंज। क्यों किया आपने ऐसे? आपने तो कहा था ना कि आप कभी भी दीपेश और चंदना का रिश्ता नहीं होने देंगे। फिर आज सबके खिलाफ जाकर इस रिश्ते को मंजूरी क्यों दी? या मधुरा केडिया से डर गए हैं आप? तुम्हारी खातिर मुझे सब करना पड़ रहा है। जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों और कैसे की? तो सुनो, मुझे मधुरा ने धमकाया। कल की रात तुम्हें याद है? वो जलकर मरने वाली औरत, उसके सामने आंखों में आंसू लिए खड़ा उसका पति और उसका बड़ा भाई, जो एक बुत बनकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी हालत देखी थी तुम? अपनी चाहत को अपने सामने मिटता हुआ देखकर हर पल हजारों मौतें मर रहा था। उसके पति ने उस औरत पर इल्जाम लगाकर उसे मरने के लिए छोड़ दी, लेकिन उसका जेठ, उसकी आंखें साफ बयान कर रही थी कि वो भी उसके साथ मरने के लिए तैयार था। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं जुनून। और ऐसा ही जुनून, ऐसा ही प्यार मेरे दिल में भी है तुम्हारे लिए। ये सब मुझे याद है मालिक, लेकिन शायद आप आगे की कुछ बातें भूल गए। उस औरत ने अपने आप को जेठ को सौंपने की बजाय जलकर मरना स्वीकार किया। आखिरी सांस तक वो कहती रही कि उसने अपने पति के साथ कोई बेवफाई नहीं की। शादी से लेकर मौत तक उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार किया। वो उसकी थी और उसकी ही रहेगी। इस अग्नि परीक्षा के बाद भले ही उसका शरीर ना बचा हो, लेकिन उसकी आत्मा बचेगी, जो यही कहती रहेगी कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार किया। ऐसे इंसान से प्यार करके क्या फायदा जो उसे बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़े? उसके कदमों में गिरकर मरने में कौन सी अकलमंदी थी? अकलमंदी, फायदा। जहाँ प्यार होता है वहाँ इन शब्दों के कोई मायने नहीं होते। भले ही वो औरत मर गई हो,
लेकिन उसने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया अपने पति के सामने। ये तसल्ली, ये खुशियां मौत के गम से कहीं बढ़कर है। आपने जेठ की आंखों में उस औरत के लिए जो जुनून था उसे देखा, लेकिन उस औरत की नजरों में जो अपने पति के लिए प्यार था शायद आप उसे नहीं देख पाए। शादी के मंडप में उसने जो अपने पति को वचन दिया था आखिर तक वो उससे ही बंधी रही, बिल्कुल वैसे जैसे मैं बंधी हुई राधे को दिए हुए वचनों के साथ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी तुम राधे से अपने रिश्ते की बात करती हो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। और बात को समझो, राधे सिर्फ एक जरिया है। तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ, तुम मेरे साथ बंधी हुई हो। नहीं मालिक, राधे जरिया नहीं, वो मेरे पति, और सिर्फ वही है जिनके साथ मैं बंधी हुई हूँ। मंत्रों की ताकत से भगवान को साक्षी मानकर मंगलसूत्र और सिंदूर से बनाए हुए मेरा रिश्ता। मैं अपने तन से और मन से सिर्फ उनकी, सिर्फ